हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नया साल आने वाला है। एक नया साल, नया रेजोल्यूशन। आप लोगों ने भी बहुत सारे नए नए रेजोल्यूशन लेने की सोची होगी, पर इन तीन दोस्तों ने जिसकी ये कहानी है, जिन तीन दोस्तों की ये कहानी है, ये लोगों के अंदर भी बड़ी चुल है कि हम नई नई भूतिया जगहों पे जाएंगे, नई नई ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो भूतिया हैं, हॉन्टेड हैं। इंडिया में ये लगभग बहुत सारी जगहें, भानगढ़ हो गया और बहुत सारी ऐसी जगहें जो ये लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। और अब इनका ना डर भी खुल चुका है कि कुछ नहीं होता यार, भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब न्यू ईयर पार्टी का ही ये सोच रहे थे कि यार आज 31 है, तो हम कल 1 तारीख है और हम एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं ताकि लोग हमें याद रखें, या फिर हम उस चीज़ को याद रखें कि हम 1 तारीख को हमने क्या किया था। अबे दोस्त तीनों बैठे होते हैं और प्लान बनाते हैं। यार हमने एक जगह अभी तक नहीं गए, उसका नाम है कुलधरा। अब कुलधरा जाने को तो वैसे दिन में इतना हॉन्टेड नहीं है, पर अगर आप रात को वहाँ पे जाओगे ना तो वो जगह बहुत हॉन्टेड है। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो हैं वहाँ पे गए हैं और उन्होंने भी यही बताया कि यार रात में ये जगह थोड़ी हॉन्टेड हो जाती है। उन्होंने भी वहाँ पे नेगेटिविटी को फील किया है। जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे ये पता लगा है कि हाँ, रात को यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पैरानॉर्मल है। और गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है कि यहाँ पे शाम 6 बजे के बाद आना मना है। आना मना इसलिए यार, गवर्नमेंट भी अगर कोई बोर्ड लगा रही है और आपको चेतावनी देना चाह रही है उस चीज़ के लिए कि आप रात को वहाँ मत जाओ। देखो, हमेशा ये नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पे ऐसे बोर्ड लगते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो आपको मार के खाने की शक्ति रखते हैं। बट कुलधरा लोग हॉन्टेड प्लेस के नाम से ज़्यादा फेमस है, और बहुत से लोग जो वहाँ पे गए हैं उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ फील की हैं अपने आसपास जो उस जगह को हॉन्टेड बनाती है। तो इन तीन दोस्तों की कहानी बताऊंगा मैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो तो ये जो तीन दोस्त हैं ना, ये तीन दोस्त वैसे बचपन के दोस्त हैं। और तो इन तीनों के जो नाम थे, एक का नाम था विष्णु, एक का नाम था रोहित और एक का नाम था विकी। तीनों दोस्त स्कूल फ्रेंड्स हैं और तीनों को हॉरर एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये तीनों जा रहे हैं कुलधरा। सोचते हैं हम लोग, हम गाड़ी से निकलते हैं, ट्रेन बस इन सब के चक्कर में रहना कोई बेकार ही बात है, क्योंकि कुलधरा तक जाने के लिए ट्रेन बस कोई सीधा रास्ता है नहीं। तो गाड़ी से जाएंगे, सीधा भारी लगाएंगे गाड़ी, और बीच में रोकते रोकते आराम से खाते पीते जाएंगे। तो ये लोग अपने थोड़े कैमरा वैमरा उठाते हैं और निकल पड़ते हैं कुलधरा की तरफ। अब इनको कुलधरा जाने के लिए कम से कम 2 दिन लगने वाले थे, तो ये अपना रात को निकलते हैं। 9:30-10 बजे का टाइम होता है। विकी होता है, वो कहता है कि भाई मैं देख गाड़ी चलाऊंगा सिर्फ 12 बजे तक, उसके बाद मुझे झपकियाँ आती हैं, फिर उसके बाद तू गाड़ी चलेगी। ठीक है भाई। अब ये निकल रहे हैं, रास्ते में इनको ना, ये 2 दोस्त होते हैं, ये सो जाते हैं। तो ये है गाड़ी चला रहा होता है, उसको सामने से ना एकदम ब्रेक मारता है। दो दोस्त पूछते हैं क्या हो गया, पागल है, इतनी तेज कौन ब्रेक मारता है, वो लग जाती है हमारे। कहता भाई एकदम से ना मेरी गाड़ी के सामने एक काली सी औरत आ गई और मेरे को लगता है शायद वो हमारी गाड़ी के नीचे और मर गई है। कह रहे तू कैसी बात कर रहा है, पागल ऐसी औरत आ गई, सुनसान रोड है, यहाँ कौन सी औरत आएगी। कहता चल गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अब जो गाड़ी चला रहा था विकी, अब ये गाड़ी से उतरता है और टायर की तरफ देखता है, उसमें खून लगा हुआ था। अब दोनों कहते हैं कि यार कोई खून तो सच्ची में लगा हुआ है, बट औरत तो कोई दिख नहीं रही। अब फ़ोन की फ्लैश ऑन करते हैं और नीचे देखते हैं टायर के ऊपर, तो एक बिल्ली होती है काली सी, और वो टायर और गाड़ी के बीच में कहीं बेचारी मर गई होती है। कहता है विकी, कहता है यार ये तो अपशगुन हो गया, काली बिल्ली मर गई मेरे हाथों से, अब क्या होगा। दोनों कहते हैं यार तू चिल कर, इतना क्यों डर रहा है। कह रहा है हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं और हम जा रहे हैं, शायद हमारा जाना ठीक हो रहेगा वहाँ पे।
कहते यार तू इतना चिल कर ना थोड़ा, और इतना मत सोच फालतू में। अब ये दोनों कहते हैं कि तू पीछे बैठ, हम गाड़ी चलाते हैं। अब जैसे ही ये गाड़ी चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। कुछ प्लग में दिक्कत आ जाती है, सेल्फ नहीं लग रहा होता इनका। अब ये बोनेट खोलते हैं और तीनों देखते हैं गाड़ी के अंदर, तो एक प्लग निकला हुआ होता है। फिर ये प्लग उसको लगाते हैं। ये जो गाड़ी चलाते हैं ना, इनको बीच में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कभी इनकी गाड़ी रुक जाती है, कभी इनके टायर में दिक्कत आ जाती है, टायर बदलते हैं, नए स्टेपनी लगाते हैं। तो अब ना इनको सुबह हो जाती है पहुँचते भी नहीं। ये अभी तक राजस्थान में इन्होंने एंटर भी नहीं किया। इनको जाना है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर ही कुलधरा है। अब ये लोग चला रहे हैं गाड़ी थोड़ी। अब कहते हैं कि यार हम कुछ टाइम में जैसलमेर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे फिर से शाम हो रही है और फिर से रात का समय आ रहा है। अब ना इनको बीच में एक बाबा जी दिखते हैं, थोड़े दाढ़ी वाड़ी बड़ी है और राजस्थानी कपड़े पहन रखे हैं। कहते हैं कि यार चलो ये लोकल बंदा है, इससे थोड़ा पूछ लेते हैं कि रास्ता हम सही जा रहे हैं ना, क्योंकि गूगल मैप तो हमें कभी यहाँ गोल गोल। अब वो रोकते हैं और कहते हैं बाबा जी कहाँ जाना है आपको? कहता है मेरे को यहीं आगे जाना था, जैसलमेर की तरफ। कह रहे तुम बच्चों कहाँ जा रहे हो? कुलधरा जा रहे हैं। कह रहे इतनी रात को कुलधरा जा रहे हो? कह रहे हाँ हम ऐसे ऐसे थोड़ा हम जाते हैं और हमें अच्छा लगता है ऐसी डरावनी जगह जाना, और हम उनकी वीडियो बनाते हैं ऐसे। कह रहे तुम बच्चों को तो मैं मना ही करूँगा रात को जाने के लिए, पर तुम बच्चे शायद मेरी नहीं मानोगे, तो क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? बाबा जी बैठ जाते हैं उनकी गाड़ी के अंदर। अब बाबा जी पीछे बैठते हैं। अब तीनों उनसे अब बात कर रहे होते हैं कि बाबा जी कुलधरा के बारे में कुछ बताओ ना हमें, आप तो यहीं के लोकल हो। तो बाबा जी बताते हैं कि कुलधरा के अंदर कुलधरा पहले एक बहुत समृद्ध गांव था। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और 600 परिवार का एक समूह था। मतलब 600 घर थे वहाँ पे, अलग अलग परिवार के, बट वो रहते एक परिवार की तरह थे, एक संगठित होके रहते थे। तो कहते हैं अच्छा, कहते हैं कि वो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वहाँ पे, वो बहुत तकनीकी रूप से बहुत एडवांस थे। कहें तो उन्होंने जो वहाँ पे घर बनाए थे वो ऐसे बनाए थे कि जैसलमेर में आपको पता है दोपहर में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंड। तो उन्होंने घर ऐसे डेवलप किए थे कि जब वो दोपहर में उनको ठंड लगती थी और रात में उनको वो घर गर्म रखता था। और इन लोगों ने यहाँ तक कि इतने डेवलप थे, जो बारिश का पानी था ना उसको इकट्ठा करके पीने योग्य तक बना लिया था। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ये पालीवाल ब्राह्मण लोग। होता क्या है यही बताते हैं कि वहाँ पे एक राजा था जो बड़ा अय्याश किस्म का राजा था। वो जीतता था। हाँ, जब उस वक्त तो राजा महाराजा का समय था, तो वो उस वक्त पूरी की पूरी सल्तनत जीतता था और वहाँ पे लोगों को, वहाँ की उनकी औरतें उठा ले जाता था। और उसको नई नई बीवी का शौक़ था और ऐसा थोड़ा अय्याश किस्म का वो राजा था। जो उस गांव का मेन लीडर था, बोले तो सरपंच जो वहाँ पे था, सरपंच की बेटी बहुत सुंदर थी। वो जो राजा था उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है। वो उस सरपंच से कहता है कि मेरी शादी करा दो अपनी बेटी से। सरपंच को पता था कि ये आदमी ठीक नहीं है और इसी कारनामे सब जानता ही था वो सरपंच ने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे आदमी से नहीं कराना चाहता, क्योंकि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। अब उस लड़की को वो उठाने की कोशिश करता है, किडनैप करने की कोशिश करता है, उनके गांव पे हमले भी कराता है, पर वो लड़की हाथ नहीं आती उसके। ये जो 600 लोग हैं ना, एक परिवार है, तो उस लड़की को कुछ नहीं होने देते। अब ये खुद इनके गांव में आता है और इनको समय देता है 2 दिन का, कि 2 दिन में अगर आपने अपनी लड़की मेरे से शादी नहीं कराई या मेरे महल में नहीं भेजी, तो तुम जितने भी यहाँ रहते हो अपनी सेना लेके आऊँगा और तुम सबके गले काट के इस लड़की को ले जाऊँगा। तुम नहीं रोक पाओगे मुझे। अब लोग थोड़े डर जाते हैं कि यार अब ये क्या हो गया। मैंने जैसे बताया ना कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे थे और इनका
थोड़े एडवांस किस्म के लोग थे, बहुत पढ़े लिखे थे। इन्हें तंत्र से लेके और टेक्नोलॉजी तक बहुत अच्छे से इनको डेवलप करना आता था। अब ये लोग 600 परिवार रात को ही गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता, बट वो इस गांव के ऊपर एक श्राप दे के जाते हैं, कर्स दे के जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी गांव दोबारा नहीं बस पाएगा। और वो जो राजा है वो 2 दिन बाद जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा ही होता है। वो जो राजा होता है ना, वो पागल होके अपनी बालकनी से कूद के मर जाता है और ये गांव आज तक कभी बस नहीं पाया। अब ये तीनों लोग सुन के थोड़ा हंसते भी हैं, कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हम आपकी बात मान लेते हैं, बट चलो, कह रहे तुम जब वहाँ जाओगे ना, उस गांव को देखोगे और तुम्हें पता लग जाएगा कि वो गांव कितना समृद्ध था। उस गांव की बनावट देखोगे, तुम्हें ये पता लग जाएगा वो कितना एडवांस था। पर तुम रात को जा रहे हो, तुम्हें ये भी पता लग जाएगा वो गांव कितना भूतहा है, कितना हॉन्टेड गांव है वो। आए बाबा जी को आगे छोड़ते हैं और अपना निकल जाते हैं कुलधरा की तरफ। अब कुलधरा का गेट दिखता है इन्हें। गेट के आके थोड़ी वीडियो फ़ोटो बनवाते हैं अपनी कि देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि 6 बजे के बाद नहीं जाना, और हम आज 10:30 बजे यहाँ पर हैं। हम अंदर भी जाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे और बाहर भी आएंगे, और ऐसा कुछ ये बोलते हैं उस बोर्ड को देख के। अभी गाड़ी लगाते हैं बाहर, अपने इक्विपमेंट्स मतलब अपने कैमरे और ये सब उठा के अंदर जाते हैं। अब जैसे ही अंदर जाते हैं, इनको एक चौकीदार की आवाज़ आती है, तो कहते हैं तीनों हम अलग अलग होकर थोड़ा छुप जाते हैं। जब ये चौकीदार यहाँ से निकल जाएगा तब हम अंदर जाएंगे। अब ये ना कुलधरा जैसे स्टार्ट होता है, वहाँ के कुछ इलाकों में छुप जाते हैं अलग अलग होके। तो ये अंदर जाके छुप जाते हैं तीनों के तीनों अलग अलग जगह। अब चौकीदार सीटी बजा रहा है, और ये जब अंदर आ रहे थे ना, चौकीदार ने तीनों को देखा ही था। अब ये बोल भी रहा है चौकीदार कि तुम हो यहाँ पे, मुझे पता है, अपने घर चले जाओ, निकल जाओ, सुबह आ जाना। बहुत बार बोलता है, पर ये लोग निकलते ही नहीं। वार्निंग देता है कि ये गांव, ये जगह सुरक्षित नहीं है तुम जैसों के लिए, घर चले जाओ, बहुत बार बोलता है। अब बोलते बोलते वो भी कहता है यार भाड़ में जाए, नहीं निकल रहे। चौकीदार अपना टॉर्च लेके बाहर निकल जाता है गेट से, और गेट बंद हो जाता है, जो मेन गेट है कुलधरा का। अब गेट लग गया ना वहाँ पे, पहले एक लकड़ी का गेट था, अब तो लोहे का लगा दिया हम लोगों ने। तो अब ये लोग तीनों छुपे हुए हैं। विक्की बाहर निकलता है। विक्की आवाज़ लगा रहा है अपने दोनों दोस्तों को, रोहित विष्णु कहाँ हो तुम लोग? कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब 15 मिनट हो गए इसे ढूंढते। अब इसको डर लगने लगता है कि मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं और मैं अकेला यहाँ। अब ना इसको एक छोटा बच्चा दिखता है जिसने आधे अधूरे फटे कपड़े पहने हैं। लड़का है 4-5 साल का, एक कोने में बैठ के ना हंस रहा है इसको देख के, और बहुत तेज तेज ना स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। कहता है कि बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। पीछे से एकदम ना उसके कंधे पे हाथ आता है। ये हाथ रोहित का था। डर के एकदम कहता है तू पागल है, तूने डरा दिया मुझे। कहता है वो एक बच्चा। कहता है कौन सा बच्चा? कह रहा वहाँ एक बच्चा बैठा था यार। कहता है तू बच्चे को छोड़, तो हमारा दोस्त कहाँ है? अब ये विक्की और रोहित विष्णु को ढूंढते हैं। बहुत तेज तेज चीख रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, विष्णु कहाँ है तू भाई, कहाँ है? आधा घंटा हो गया, नहीं मिल रहा। अभी ना गांव के जहाँ घर है, अभी और अंदर 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 जाए जा रहे हैं। एक गलियारा दिखता है इनको, ये उसके अंदर जाते हैं और जाके ना सिर्फ आवाज़ सुनते हैं किसी की ना पायल की चलने की आवाज़, किसी ने पायल पहनी हो और कोई अंदर चल रहा हो, वैसी आवाज़ आ रही है। अब ये दोनों कह रहे हैं यार अंदर कोई है, अंदर कोई है। कह रहा है अगर अंदर कोई है तो जवाब दो, विष्णु तू है अंदर? अब इनके पीछे से ना एकदम फिर से पायल की आवाज़ में वो कोई चल के जाता है। कहता है यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, सच्ची में यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है क्या? अभी अपने कैमरे निकालते हैं।
कैमरे से शूट करने की कोशिश करते हैं। अब इनके ना कैमरे के अंदर ना कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब कहें तो एक परछाई सी ब्लैक रंग की शैडो बहुत जल्दी से निकल गई। यार तूने देखा वो चीज़? कहता हाँ मैंने देखा भाई, देखा मैंने। अब ये बहुत डरे हुए हैं और वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखते हैं कि यार अगर कुछ होगा तो वो दिखेगा ना। देखते हैं कुछ नहीं, क्लीन, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई छाया नहीं है, कोई परछाई नहीं है। अब यार रात को थोड़ा सोचो आप वो मंज़र कैसा होगा कि आप भी वहाँ, आप खुद को सोच के देखो कि आप वहाँ हो और ऐसी पायल की आवाज़ आ रही है चलने की और कुछ चीज़ आपको दिखी है बट आंखों से नहीं, सिर्फ कैमरे में। अब ये और अंदर जाते हैं। अब इनको ना कुछ लोगों की ना आवाज़ आ रही है, बात कर रहे हैं कुछ लोग आपस में कि कौन है ये लोग, ये क्यों आ गए यहाँ पे रात को, आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज हमारा खाना है ये, चलो रात का तो काम हो गया, एक दोस्त को तो उठा लिया हमने और अब इन 2 दोस्तों की बारी है। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। अब ये दोनों सुन रहे हैं, ये दोनों सुन रहे हैं उन लोगों की बातें। मतलब इनको यही समझ आ रहा है कि हमारे बारे में बात हो रही है और एक तीसरा दोस्त हमारा गायब है, तीसरी उसकी बात हो रही है। अब तीसरा दोस्त इनको ना उल्टा टंगा हुआ दिखता है। एक घर होता है, टूटा फूटा सा घर, उसके अंदर ना हाथ के बल कोई खड़ा है और वो विष्णु है। उल्टा खड़ा हुआ है और इनकी तरफ देख रहा है, हंस रहा है, सफ़ेद एकदम आंखें हैं, हाथों के बल चल के इनकी तरफ आता है। जैसे इनकी तरफ आता है और धम में एकदम इनके पैरों पे आके वो गिरता है। नाक, माथे पे और हाथों में उसके पूरे में खून चोट लग जाती है बेचारे के। अभी दोनों ना कहते हैं कि इसको उठा और यहाँ से निकलते हैं पहले। अब जैसे ये लोग निकल रहे होते हैं ना, ये तीनों के सर पे एक एक चीज़ लगती है और इनको हर चीज़ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। अब ये सीधा सुबह उठते हैं और ये सुबह कहाँ उठते हैं, कुलधरा के गेट के बाहर एक रोड होता है चलता हुआ, वहाँ पे तीनों पड़े हुए हैं। 2 दोस्त एक साथ हैं और एक थोड़ा दूरी पे पड़ा हुआ है। अब दोनों उठते हैं। विष्णु जो था वो थोड़ा दूरी पे था। अब रोहित और विक्की एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं यार क्या हुआ था रात को? कहता है कुछ नहीं यार, हम विष्णु को लेके निकल रहे थे और एकदम से कुछ चीज़ सर पे आके लगी और सब अंधेरा हो गया और किसी ने हमें, इतना मुझे याद है कि किसी ने हमें घसीट के बाहर फेंका है, रोड के ऊपर घसीट के बाहर फेंका है हम तीनों को। अब ये दोनों ना धुंधली आंखों से देख रहे हैं अपने तीसरे दोस्त को। चौकीदार आता है, कहता तुम तीनों को मना करा था मैंने, आगे पड़ा है दोस्त तुम्हारा विष्णु, उसको ढूंढ रहे हो ना? बड़ा विष्णु विष्णु चीख रहे थे अंदर तुम रात को, मैं नहीं आया अंदर, मुझे सुनाई दे रहा था, मैंने मना करा था तुम तीनों को अंदर नहीं जाने के लिए, हो गया ना कुछ? कहते हैं दोस्त कहाँ है हमारा? अब ये तीनों चल चल के विष्णु के पास जाते हैं और उसको, अभी बेचारा पड़ा हुआ है बेहोश, इसको होश ही नहीं आ रहा, इसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को अपनी हर चीज़ बताते हैं। कहता है इसको कोई सदमा लग गया है और हो सकता है कि इसकी याददाश्त भी चले जाए, हो सकता है कि इसकी याददाश्त भी चली जाए, हो सकता है कि ये जब उठे तो ये सिर्फ एक 10 साल का बच्चा हो, क्या हो सकता है कि ये पागल भी हो गया हो, जैसे इसके सिम्टम्स लगते हैं। इसको जैसे तैसे होश आता है 1-1.5 घंटे बाद विष्णु को। कहते तू ठीक है, तेरे को हम याद है ना हम कौन है? कहता है हाँ विकी, हाँ रोहित, कल क्या हुआ था? कहता है मुझे इतना याद है, मैंने एक औरत को देखा था और उसने लाल रंग का घाघरा टाइप कुछ पहन रखा था, उसके सर पे कुछ खून जैसी चीज़ लगी हुई थी, थोड़ी सांवली सी औरत थी और यार उसकी आंखें नहीं थी। उसने ना मेरे सर पे हाथ लगाया और मैं उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ। अब ये दोनों ना उसकी बात सुन के डर गए। कहता रोहित तुझे सब कुछ याद है ना, तो हमें भूला नहीं है, हम यहाँ पर आए थे। कहते तुम कैसी बात कर रहे हो, बेवकूफ़ हो गए क्या, मुझे सब कुछ याद है।
कहता तूने सब कुछ आता है, चल चल पहले यहाँ से चल, घर चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ से अभी निकल जाएंगे और कभी नहीं आएंगे हम यहाँ पे। भाई ये तीनों वापस गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इनको वो बूढ़ा आदमी ना जाते वक्त दोबारा मिलता है और पूछता है कैसा रहा, सब ठीक था, कोई दिखा तुम्हें? क्यों विष्णु, लाल कपड़ों में कोई दिखा था क्या? फिर विष्णु ना और डर जाता है। ये बूढ़े आदमी के पास जो गाड़ी रोकी थी, अब ये बहुत तेजी से गाड़ी भगाते हैं और भाई ये अपने घर पहुंच जाते हैं। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए हैप्पी रहे। मेक श्योर आप ही को करना, ऐसी कोई हरकत मत करो यार इस न्यू ईयर के ऊपर जो आपको पूरा साल भुगतना पड़े। ऐसी कोई जगह, कोई हॉन्टेड प्लेसेस विज़िट मत करो जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ के, तभी आप इन जगह जाओ, वरना यार ये जगह सिर्फ दिन में घूमने के लिए तो बहुत सही है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिन में घूमो जाओ, पर रात में ये जगह हॉन्टेड हो जाती है। तो मिलता हूँ अगली एक कहानी में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। स्टे सेफ, अच्छे से रहो यार।